सागर जिले के जयल कांची की जिंदगी एक आम इंसान की तरह सादी थी, मगर उनके सपनों की कोई सीमा नहीं थी। सपने अपने लिए नहीं, बल्कि उस लड़की के लिए जिसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी का सहारा बनाया था, रीटा। करीब 11 साल पहले दोनों की मुलाकात हुई। धीरे धीरे जान पहचान दोस्ती में बदली और दोस्ती ने प्यार का रूप ले लिया। 9 साल तक दोनों लिव इन में रहे। जयल ने अपने हर दिन की कमाई का एक एक रुपया रीटा पर खर्च किया। सिटी बस में ड्राइवर की नौकरी करने वाला यह इंसान खुद फटे कपड़ों में रह लेता था, लेकिन रीटा की पढ़ाई, कोचिंग और जरूरतें कभी अधूरी नहीं छोड़ी। वक्त गुजरा और आखिरकार दोनों परिवारों की रजामंदी से 2 साल पहले शादी हो गई। शादी के शुरुआती दिनों में सब ठीक चला। जयल खुश था कि उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी पत्नी अब एमपी पुलिस में कांस्टेबल बन चुकी थी। जिस दिन रीटा की नौकरी लगी थी, जयल की आंखों में गर्व और आंसू दोनों थे। उसने सोचा था कि अब उनकी जिंदगी स्थिर हो जाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के महज 1 साल बाद झगड़े शुरू हो गए। रीटा अक्सर अनमनी रहती, गुस्सा करती और बेवजह बहस छेड़ देती। जयल समझ नहीं पाता कि अचानक ये बदलाव क्यों। लेकिन अगस्त के महीने में जब वह जबलपुर से लौटा, तो उसके हाथ रीटा के मोबाइल से कुछ चैट्स और वीडियो लगे। सच्चाई किसी तीर की तरह उसकी रूह को छलनी कर गई। रीटा का किसी और लकी नाम के युवक से अफेयर चल रहा था। जयल ने लाख समझाने की कोशिश की। उसने कहा, रीटा, इतना सब कुछ तुम्हारे लिए किया है, सोचो तो सही, हमारी कितनी लंबी जर्नी रही है। कुछ गलती हो गई है तो उसे सुधार लो। लेकिन रीटा ने उल्टा जयल को ही धमकाना शुरू कर दिया। अब वह उसी आदमी को, जिसने उसके सपनों को उड़ान दी, बोझ समझने लगी थी। रीटा और उसका नया साथी मिलकर जयल को धमकाने लगे, तलाक ले लो वरना जान से मार देंगे। जयल के लिए यह सब किसी ख्वाब के टूटने जैसा था। जिस रिश्ते के लिए उसने अपनी जवानी, अपनी मेहनत और अपना खून पसीना बहाया, वही रिश्ता अब उसकी मौत की वजह बनने लगा था। हताश होकर जयल पुलिस अधीक्षक के पास गया और झापन दिया। उसने कांपती आवाज में कहा, साहब, मैंने उसे 9 साल संभाला, उसके हर खर्चे उठाए। आज वो पुलिस में है, लेकिन मुझे ही मिटाना चाहती है। इंसाफ दिलाइए। एडिशनल एसपी लोकेश सिन्हा ने भरोसा दिलाया कि मामला महिला थाने को भेजा गया है और जांच के बाद कार्रवाई होगी। लेकिन जयल के चेहरे पर भरोसे की बजाय एक अजीब सा खालीपन था, जैसे उसकी आंखें कह रही हों, अब इंसाफ किससे मांगू? उस इंसान से जिसने मुझे सबसे बड़ा धोखा दिया, या उस समाज से जो हमेशा पीड़ित को चुप रहने की सलाह देता है? आज जयल सड़कों पर घूम रहा है, अपनी कहानी सुनाता है। उसकी आंखों में आंसू और दिल में एक ही सवाल है, क्या प्यार सच में इतना सस्ता हो गया है? रीटा पर लगे आरोप सही साबित होंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर जो भी हो, जयल के लिए उसका सबसे कीमती ख्वाब पहले ही टूट चुका है, और टूटे हुए भरोसे का कोई मुआवजा कभी नहीं होता। ये कहानी सिर्फ एक पति के साथ हुए धोखे की नहीं है, बल्कि उस विश्वास की है जो एक इंसान अपने साथी पर करता है। जब वही साथी पीठ में छुरा घोंप दे, तो इंसान जिंदा रहते हुए भी हर रोज मरता है।